YouTube channel, study material from fundamental classes next door shopping mall, sector 76, Faridabad. Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Today we would discuss chapter 15 of science subject of 6th class, chapter 15 air around us, हमारे चारों ओर की वायु. फॉलोइंग पॉइंट्स वुड बी डिस्कस्ड, निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी. नंबर 1, हाउ कैन वी फील एयर, हम वायु कैसे महसूस कर सकते हैं. नंबर 2, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चारों तरफ वायु है. 3, कंपोजिशन ऑफ एयर, वायु की बनावट. 4, हाउ ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर, जो पौधे व जानवर पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन गैस कैसे लेते हैं. और प्रूव दैट ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन वाटर, सिद्ध करो पानी में ऑक्सीजन गैस होती है. वाई सम एनिमल्स कम आउट ऑफ बुरोज एंड होल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश में कुछ जानवर बिल और मांद में से बाहर क्यों आ जाते हैं. प्रूव दैट एयर हैज़ ऑक्सीजन, सिद्ध करो वायु में ऑक्सीजन गैस होती है. हाउ लेवल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिप्लेनिश्ड और मेंटेन्ड इन द एटमोसफियर, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का स्तर कैसे बना रहता है. कैन वी मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड, क्या हम वायु से बिजली बना सकते हैं. प्रूव दैट देर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, सिद्ध करो वायु में जलवाष्प होते हैं. 10th, वाई वी मस्ट नॉट स्लीप इन ए रूम क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स विद समथिंग बर्निंग इन द रूम, हमें बंद कमरे में कोई वस्तु जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए. 11th, प्रूव दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, सिद्ध करो वायु में धूल के कण होते हैं. 12th, यूजेस ऑफ एयर, वायु के फायदे या लाभ. नंबर 1, हाउ कैन वी फील एयर, हम वायु कैसे महसूस कर सकते हैं. हम वायु देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. वी कैन फील एयर बाई फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. नंबर 1, क्लोथ्स हैंगिंग ऑन ए रोप स्वे, कपड़े जो तार पर सूख रहे होते हैं हिलते डुलते हैं. नंबर 2, पेजेस ऑफ बुक स्टार्ट्स फ्लटरिंग व्हेन फैन इज स्विच्ड ऑन, जब पंखे को ऑन करते हो तो किताब के पेज फटफटाने लगते हैं. नंबर 3, मूविंग एयर मेक्स पॉसिबल टू फ्लाई योर काइट, चलती वायु ही के कारण ही पतंग हवा में उड़ सकती है. नंबर 4, ड्यूरिंग स्टॉर्म विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड and can even uproot trees and blow off the rooftops of hut, तूफान के अंदर हवा इतनी तेज चलती है कि वो पेड़ों को उखाड़ देती है और कुछ झोपड़ियों के ऊपर की छत को भी उड़ाकर ले जाती है. 5, वेदर कोक शोज द डायरेक्शन इन विच विंड इज ब्लोइंग, सी फिगर बिलो, कुछ बिल्डिंग्स पर मौसमी मुर्गा बना होता है, लगा होता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है. इससे हम वायु की दिशा का पता लगा सकते हैं कि वायु किस दिशा में चल रही है. फिगर बिलो शोज इफेक्ट ऑफ विंड ऑन ट्रीज, नीचे का चित्र भी बताता है कि हवा के ऊपर पेड़ों पर क्या असर पड़ता है. नंबर 2, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चारों तरफ वायु है. वाटर does not enter in an empty bottle when pushed in water in completely inverted position as there is no space for air to escape. इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे. हम एक खाली पानी की बोतल लेंगे, उसमें पानी नहीं है, खाली है, उसको हम पानी में बिल्कुल उल्टी करके नीचे दबा देंगे. हम देखेंगे कि पानी उस बोतल के अंदर नहीं जा पाता. When you slightly tilt the bottle, air inside the empty bottle escapes and water enters inside. अगर तुम उस बोतल को जो उल्टी है उसको थोड़ा सा तिरछा करके ऊपर की तरफ करोगे तो हवा उसमें से निकल पाएगी और उसमें पानी चला जाएगा. This activity also proves that air occupies space. यह गतिविधि यह भी सिद्ध करती है कि वायु स्थान घेरती है. Our earth is surrounded by air up to many kilometers above the surface of earth. हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, उसमें कुछ किलोमीटर्स तक.
व्हेन वी गो हायर इन एटमोसफियर, जब हम और ऊपर वायुमंडल में जाते हैं, द डेंसिटी ऑफ एयर गो ऑन डिक्रीजिंग, हवा कम होती जाती है, उसका घनत्व कम होता चला जाता है। फॉर दिस रीजन द माउंटेनियर कैरीज ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा में ऑक्सीजन गैस कम होती चली जाती है, इसलिए जो पहाड़ों पर आदमी जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, वायु की बनावट। एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स और कंपोनेंट्स: नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 1%, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स। कंपोजिशन ऑफ एयर, वायु की बनावट चित्र के द्वारा भी दिखाई गई है। एयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज होती हैं, और कुछ मात्रा जल वाष्प, धूल और धुआं की भी होती है। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड स्मोक, जब कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और धुआं पैदा होता है। दीज स्मोक पार्टिकल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये जो धुएं के कण हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। हाउ ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर, जो पौधे व जानवर पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन गैस कैसे लेते हैं। या प्रूव दैट ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन वाटर, सिद्ध करो पानी में ऑक्सीजन गैस होती है। एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, जो जानवर पानी में रहते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस लेते हैं। वी कैन प्रूव इट बाई एन एक्टिविटी गिवन बिलो, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं एक क्रियाविधि जो नीचे दी गई है। टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, कुछ पानी एक कांच के या धातु के कंटेनर में लो और उसको ट्राइपॉड स्टैंड की सहायता से गर्म करो। टाइनी बबल्स वुड बी सीन व्हेन द वाटर इज जस्ट गोइंग टू बॉयल, जब पानी उबलने वाला होता है तो उसके अंदर से बुलबुले निकलते हैं। दिस प्रूव्स दैट एयर इज डिजोल्व्ड इन वाटर, इससे सिद्ध होता है कि पानी में वायु होती है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज दिस ऑक्सीजन गैस डिजोल्व्ड इन वाटर, जो प्राणी पानी में रहते हैं वो इस ऑक्सीजन गैस जो कि पानी में घुली होती है उसका इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। वाई सम एनिमल्स कम आउट ऑफ बुरोज एंड होल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश में कुछ जानवर बिल और मांद में से बाहर क्यों आ जाते हैं। सम एनिमल्स डिग बुरोज एंड होल्स इन दी सॉइल, कुछ जानवर बिल और मांद जमीन भूमि में बनाते हैं। वाटर फिल्स इन दीज बुरोज एंड होल्स इन रेनी सीजन, बारिश में बरसात के दिनों में इन बिल और मांद में पानी भर जाता है। दीज एनिमल्स हैव टू कम आउट ऑफ दीज बुरोज एंड होल्स फॉर रेस्पिरेशन, और जानवरों को इस बिल और मांद में से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि उन्हें सांस लेना पड़ता है। तो सांस लेने के लिए जानवर बिल और मांद में से बाहर आ जाते हैं। प्रूव दैट एयर हैज़ ऑक्सीजन, सिद्ध करो वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस हेल्प्स बर्निंग, ऑक्सीजन गैस चीज़ों को जलाने में सहायता करती है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन गैस चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड, जब चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। वी कैन प्रूव इट बाई एन एक्टिविटी गिवन बिलो, हम इस को सिद्ध कर सकते हैं नीचे एक गतिविधि के द्वारा जो नीचे दी गई है। फिक्स 2 कैंडल्स ऑन द टेबल, 2 मोमबत्ती को मेज पर रखो। लाइट बोथ कैंडल्स विद मैच स्टिक, दोनों मोमबत्तियों को माचिस की सहायता से जलाओ। कवर 1 कैंडल विद ग्लास टम्बलर,
एक मोमबत्ती को कांच के गिलास से कवर कर दो, ढक दो। आफ्टर सम टाइम द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्विश्ड। कुछ समय के बाद में क्या देखोगे कि वो मोमबत्ती जिसके ऊपर कांच का गिलास उल्टा करके रख दिया था वो बुझ जाती है। एंड अदर कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग, और दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। व्हेन ए सब्सटेंस बर्न्स, ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड एंड ऑक्सीजन गैस चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग बर्निंग। जब किसी चीज़ को जलाना होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, और जब चीज़ जल रही होती है तो वो ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस वस्तु को बुझा देती है। द कैंडल विच वॉज कवर्ड विद ग्लास टम्बलर एक्सटिंग्विश्ड। वो मोमबत्ती जिसके ऊपर कांच का ग्लास उल्टा करके रख दिया था बुझ जाती है, बिकॉज नो ऑक्सीजन गैस वॉज लेफ्ट इन सराउंडिंग ऑफ द कैंडल। क्योंकि उस मोमबत्ती के चारों तरफ जो जिसके ऊपर कांच का ग्लास ढक दिया था, कोई भी ऑक्सीजन गैस अंदर नहीं बचती, इसलिए वो मोमबत्ती बुझ जाती है जिसके ऊपर हम कांच का ग्लास उल्टा करके रख देते हैं। हाउ लेवल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिप्लेनिश्ड और मेंटेन इन द एटमोस्फियर। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का स्तर कैसे बना रहता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक ऑक्सीजन गैस एंड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब पौधे सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज टू एटमोस्फियर। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। नेट रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस डन बाय प्लांट्स इज दैट प्लांट्स रिलीजेस मोर ऑक्सीजन गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमोस्फियर। तो सांस लेने और प्रकाश संश्लेषण दोनों विधियों के बाद में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है वायुमंडल में। कैन वी मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। क्या हम हवा से बिजली बना सकते हैं। वी कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड विद हेल्प ऑफ विंड मिल। हम वायु की सहायता से बिजली बना सकते हैं पवन चक्की के द्वारा, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, जिसको इंग्लिश में विंड मिल बोलते हैं। व्हेन मूविंग एयर रोटेट्स दी ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, विंड टर्बाइन रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो जब हवा चलती है तो वो पवन चक्की के ब्लेड्स को घुमाती है, और पवन चक्की के ब्लेड्स घूमने से टर्बाइन घूमती है, जिससे बिजली पैदा होती है। द पिक्चर ऑफ विंड मिल इज गिवन बिलो। पवन चक्की का चित्र नीचे दिखाया गया है। 9. प्रूव दैट देर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। सिद्ध करो वायु में जलवाष्प होते हैं। ड्यूरिंग विंटर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास विंडो। सर्दियों के अंदर तुमने देखा होगा कि जो शीशा होता है खिड़की का, उसके ऊपर कुछ बूंदें सुबह लगी दिखाई देती हैं। वाटर हैज़ कंडेंस्ड ऑन द ग्लास ऑफ विंडो ड्यू टू कंडेंसेशन ड्यू टू लो टेम्परेचर इन विंटर। क्योंकि सर्दियों में तापमान बहुत कम होता है, इसलिए जो पानी है वो जम जाता है संघनन के कारण, और वो हमें पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। वाई वी मस्ट नॉट स्लीप इन ए रूम क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स विथ समथिंग बर्निंग इन दी रूम। हमें बंद कमरे में कोई वस्तु जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। वेन एवर ए थिंग बर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड। If the room is closed from all sides, carbon monoxide instead of carbon dioxide would be produced due to shortage of oxygen gas. जब हम कमरे को बंद करके और कोई चीज़ जलाकर सोते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी जहरीली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फेटल। कार्बन मोनोऑक्साइड जानलेवा होती है। 11. प्रूव दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। सिद्ध करो वायु में धूल के कण होते हैं। अलाउ सनलाइट टू एंटर योर रूम थ्रू ए स्लिट। एक कमरे में किसी दरवाजे वगैरह में कोई दरार हो, उसमें से सूर्य का प्रकाश अंदर आने दो। लुक एट द बीम ऑफ सनलाइट, यू वुड ऑब्जर्व टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स। तुम सूर्य का प्रकाश देखो जो कि एक दरार में से अंदर आ रहा है, तो तुम्हें उसमें कुछ चमकीले कण दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश डस्ट पार्टिकल्स पर पड़ता है, धूल के कण पर पड़ता है, तो वहाँ से परावर्तित होता है और हमारी आंख पर पड़ता है, जिससे हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इट प्रूव्स दैट एयर कंटेन्स टाइनी डस्ट पार्टिकल्स। इससे सिद्ध होता है कि वायु में धूल के कण होते हैं। यूजेस ऑफ एयर, वायु के फायदे या लाभ। सम ऑफ द यूजेस ऑफ एयर आर गिवन बिलो। कुछ वायु के फायदे या लाभ नीचे दिए गए हैं। एयर इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी जीवों को सांस लेने के लिए वायु की जरूरत होती है। वी कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी विद मूविंग एयर विद हेल्प ऑफ विंड मिल। हम पवन चक्की की सहायता से चलती हुई वायु के द्वारा बिजली पैदा कर सकते हैं। एयर हेल्प्स इन मोशन ऑफ एरोप्लेन, पैराशूट एट्सेट्रा। वायु एरोप्लेन और पैराशूट को भी चलने में सहायता करती है। बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर। पक्षी वायु के कारण ही हवा में उड़ सकते हैं। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। पानी के चक्र में भी वायु महत्वपूर्ण रोल रखती है। अपेंडिक्स एंड टर्मिनोलॉजी। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जब वायु चल रही होती है तो उसको हवा बोलते हैं। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। वायु जगह घेरती है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। वायु पानी और मिट्टी में होती है। एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस। वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ दूसरी गैसेस होती हैं। वायु के जलवाष्प भी होते हैं और कुछ धूल के कण भी होते हैं। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन गैस supports burning and is necessary for living organisms. ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है और सभी जीवों के लिए आवश्यक है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो जीव पानी में रहते हैं वो सांस लेने के लिए पानी में घुली हुई वायु का इस्तेमाल करते हैं। The envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. हमारे चारों ओर हवा है जो कि जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसको वायुमंडल बोलते हैं। The atmosphere is essential for life on earth. वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए आवश्यक है। Plants and animals depend upon each other for exchange of oxygen and carbon dioxide in air. पौधे और जानवर एक दूसरे पर आश्रित हैं ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने के लिए। नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन गैस जो कि वायु में होती है वो जलने में सहायता नहीं करती। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब पौधे सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इससे उल्टा होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज टू एटमोसफियर।
प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं. नेट रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड photosynthesis done by plants is that plants releases more oxygen gas than carbon dioxide to atmosphere. तो ये दोनों क्रियाएं सांस लेने की और प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. When something burns in air, smoke and carbon dioxide gas is produced. जब कोई चीज़ जलती है तो वो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है. बोथ स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी. दोनों धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हानिकारक है. फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फॉर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारी नाक के अंदर बाल और म्यूकस होता है जो कि धूल के कण को रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाने से रोकता है. मास्क ऑल्सो प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एयर पोल्यूशन. मास्क हमें वायु प्रदूषण से भी बचाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस द फायर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा को बुझाती है. फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल. Study material from fundamental classes next door shopping mall sector 76 Faridabad. Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. English Hindi translation. Students, you can also see this English Hindi translation. It would be better in understanding the lesson. Goodbye and best of luck.